और जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने खीर का कटोरा दिया और राजा दशरथ खीर का कटोरा लेकर महल में पहुंचे। तीनों रानियों को खीर का भाग देने के लिए तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले अर्ध भाग, बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना। आधा भाग जैसी कौशल्या को दे रहे थे प्यारे, और जैसी कौशल्या को आधा भाग देते देते राजा दशरथ की नजर जो है वो गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। क्यों? अभी खीर का भाग राजा दशरथ ने हाथ में लिया और खीर का भाग कौशल्या रानी को दे रहे थे, लेकिन अब हाथ को खींच लिया। कौशल्या का मुंह जो है कुमला गया। अभी तो राजा खीर का भाग कौशल्या को दे रहे थे और अब खीर का भाग कौशल्या को देते देते हाथ रुक गया। और जब खीर का भाग देते देते हाथ रुक गया, क्यों? क्योंकि दशरथ की नजर जो है वो गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। और गीधराज जटायु कौन है? राजा दशरथ के मित्र हैं। एक गीधराज जटायु राजा दशरथ के मित्र कब बने प्यारे? ये भी तो बात है। इन दोनों में मित्रता कब हुई? जबकि गीधराज जटायु पक्षी हैं, राजा दशरथ मानव हैं। इन दोनों में मित्रता कब हुई प्यारे? जी एक बार तो राजा दशरथ का युद्ध देवासुर संग्राम में, और दूसरी बार राजा दशरथ का युद्ध जो है शनि देव से हुआ। और जिस समय से शनि देव से युद्ध हुआ और शनि की वक्री दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर पड़ी, तो राजा दशरथ जिस रथ पर सवार थे वो रथ जो है पलट गया। और जब रथ पलट गया राजा दशरथ नीचे गिरने लगे। और गीधराज जटायु ने जैसे देखा कि कोई नीचे गिर रहा है, गीधराज जटायु दौड़ कर गए और राजा दशरथ को अपने पंखों में भर लिया, नीचे उतार कर लाए। उसी समय प्यारे राजा दशरथ के मुख से निकल गया कि मित्र, आज तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, आज से तुम हमारे मित्र हो गए। इसलिए प्यारे उसी समय से दोनों में मित्रता हो गई। याद रखना, आज मित्र हैं गीधराज जटायु राजा दशरथ के। इसको थोड़ा बढ़ाओ, ये आवाज खींच रहा है, क्या कर दिया तुमने इसमें। और जैसे ही प्यारे आज राजा दशरथ की मित्रता गीधराज जटायु से हुई और गोस्वामी जी के मत के अनुसार बोले अर्ध भाग, बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना। कौशल्या को खीर का भाग दे रहे थे, देते देते राजा दशरथ ने हाथ खींच लिया और गीध जटायु से कहा कि मित्र, खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। क्यों? क्योंकि मित्र जटायु से कहा कि मित्र, तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है प्यारे। याद रखना, राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, एक खीर का भाग तुम ले जाओ, तुम्हारे जीवन में भी संतान नहीं है, हमारे जीवन में भी संतान नहीं है। आज दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे प्यारे। मित्रता का सिद्धांत जानते हो, मित्रता किसे कहते हैं प्यारे? बोले जे न मित्र दुखो, बोले जे न मित्र दुखो अरि होव दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। निजी दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज प्यारे अपना दुख भूल जाना, मित्र का दुख याद आ जाना, इसी का नाम मित्रता है प्यारे। आज गीधराज जटायु को देखा, अपना दुख भूल गए, जबकि स्वयं निसंतान है, और मित्र का दुख याद आ गया कि जटायु, तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है, इसलिए खीर का भाग तुम ले जाओ, पहले खीर का भाग तुम ले लो प्यारे। इसको कहते हैं मित्रता। लेकिन ध्यान देना प्यारे, आज मैं मित्रता की बात करूं, आज की मित्रता में स्वार्थ हो गया, आज की मित्रता में छल है। ईमानदारी से बताओ, आज की मित्रता कहां से शुरू होती है और पहले की जो मित्रता होती थी वो कहां से शुरू होती थी? पहले की मित्रता, जितने पुराने लोग बैठे हैं हमारी बात को समझ सकेंगे, पहले की मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी। लेकिन आज की मित्रता पाठशाला से नहीं, आज की मित्रता मधुशाला से शुरू होती है। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है।
और याद रखना प्यारे, हमारे भगवान कन्हैया सुदामा की मित्रता कहाँ हुई? बोले पाठशाला में। जरा एक बात पर विचार करना। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा क्या नहीं समझ? बोले ये बताओ। बोले सुदामा कहीं प्रारब्ध से गरीब थे, सुदामा की गरीबी का कारण क्या था? कहीं आप समझ पाए प्यारे? सुदामा की गरीबी का कारण क्या था? क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब है या सुदामा जन्म से गरीब है? लेकिन विचार करना प्यारे, आज भगवान कन्हैया के साथ सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते हैं। और गुरुकुल में प्यारे सब जानते हैं कि गुरुकुल में विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों को आश्रम में सेवा देना होता है। कभी कभी विद्यार्थियों की ड्यूटी लग जाती है रसोई में, कभी कभी सफाई करने में। उसी समय प्यारे कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी आश्रम के बाहर लकड़ी काटने में लग गई प्यारे। और सुदामा कन्हैया सुबह सुबह लकड़ी काटने जाना था। गुरु माता ने कहा कि सुदामा अभी तो घर में कुछ बना नहीं है, एक काम करो, आश्रम से कुछ भुंजे हुए चने रखे थे तो कपड़े में बांध कर वो भुंजे हुए चने सुदामा को दे दिए। लकड़ी काटने के लिए जाने में कुछ देर थी प्यारे। उसी समय सुदामा ने पोटरी को उसी आश्रम में रख दिया। इतनी देर में प्यारे दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देहि। और जैसी दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देहि, और उसी समय गुरु माता निकल कर आई। गुरु माता ने कहा कि बाबा जी घर में तो कुछ है नहीं, ना ही कुछ बना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ थोड़े से चने भुंजे रखे थे वो तो कपड़े में बांध के सुदामा को दे दिए, अब घर में कुछ है नहीं। प्यारे आज गुरु माता ने मना कर दिया। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझको मना कर दिया और इसी आश्रम में कपड़े में बंधे भुंजे हुए चने रखे हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। प्यारे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। उस श्राप को सुदामा ने सुन लिया। सुदामा जंगल में लकड़ी काटने गया। सुदामा केवल दूरी देख रहा था कि भगवान की कुछ नजर बरके और हम इन चनों को अकेले खा जाएं। भगवान तो सब जानते थे प्यारे। भगवान सोने का नाटक करने लगे। एक वृक्ष के नीचे भगवान लेट गए और सोने का नाटक किया। सुदामा ने देखा कि भगवान सो गए। उसी समय सुदामा उसी पेड़ के पीछे खड़े होकर उन चनों को खाने लगा। भगवान की आंख खुली। भगवान ने कहा कि सुदामा, भगवान कहने लगे कि सुदामा लगता है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा। भगवान ने कहा नहीं नहीं सुदामा, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी बहुत है, सर्दी के कारण हमारे दांत किटकिटा रहे हैं। आज लोगों ने कहा कि सुदामा आज निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हें धरती पर मित्र रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन आज कन्हैया को तुम मित्र बनाने के बाद तुमने कन्हैया से झूठ बोल दिया। याद रखना हमारी बात का। आज सुदामा से लोगों ने कहा तुमने परमात्मा से झूठ कहा, जबकि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मित्रता में झूठ नहीं होना चाहिए। आज सुदामा ने कहा दुनिया के लोगों यदि अब तुम ही बताओ, दुर्वासा ऋषि का श्राप था जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। आज कहीं इन चनों को भगवान कन्हैया खा लेते। विचार करना, अरे सबको देने वाला परमात्मा हुआ करता है। आज परमात्मा ही गरीब हो जाता तो समाज में कहां से देता। इसलिए प्यारे आज सुदामा ने गरीबी को स्वीकार किया, परमात्मा को अमीर बना दिया। ये है मित्रता का गुण प्यारे। क्यों? बोले जे न मित्र दुख, बोले जे न मित्र दुख हरि होवे दुखारी, होती नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, और मित्र के दुख रजो मेरो समाना। लेकिन आज की मित्रता में प्यारे स्वार्थ है। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है और जब तक मुख में जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। और जहां दारू का नशा खत्म वहां मित्रता नहीं खत्म। आज की मित्रता
पान की दुकान से शुरू होती है और जब तक मुख में पान रहता है बोले तब तक मित्रता रहती है। जहां पान समाप्त हो गया वहां मित्रता भी समाप्त हो जाती है। मित्रता में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्यारे। लोग मित्रता में स्वार्थ रखते हैं। मैं तो कहता हूं प्यारे, मित्रता की कौन कहे। लोग आज के लोग तो गुरु बनाते हैं, उसको भी स्वार्थ से बनाते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, जीवन में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जीवन में स्वार्थ हो, गुरु बनाओ तो स्वार्थ मत रखना प्यारे। मित्रता में स्वार्थ मत रखना। आज राजा दशरथ ने क्या कहा, बोले जे न मित्र दुखो अरि हो वे दुखारी अति नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना मित्र के दुख रजो मेरु समाना। मित्रता में क्या है करे, अपना दुख भूल जावे, मित्र का दुख याद आ जावे। राजा दशरथ भूल गए, अरे हम भी निसंतान है, लेकिन मित्र पहले खीर का भाग तुम ले जाओ, अभी अभी तुमने सुना है। इसलिए मित्र तुम्हारे यहाँ भी संतान होगी, हमारे यहाँ भी संतान होगी, हम दोनों लोग एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन याद रखना, गीधराज जटायु ने कहा कि राजा दशरथ से आप मुझे खीर का भाग देना क्यों चाहते हैं। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र खीर का भाग इसलिए ले जाओ कि हम दोनों लोग एक साथ पिता बनेंगे। प्यारे, गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग मत दो, यदि देना है तो तुम्हारे यहाँ बोले मर्यादा है क्या। हरि रग कुल रीत सदा चली आए, रग कुल रीत सदा चली आए, रग कुल रीत सदा चली आई, रग कुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रहो आज राजा दशरथ ने कहा कि मित्र तुम्हारे यहाँ रघुकुल में सबसे ज्यादा वचन की मर्यादा है, यदि आप मुझे वचन दे देते तो बहुत कृपा होती। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र जटायु वचन क्या चाहते हो। उसी समय गीधराज जटायु ने कहा, हमारी बात को ध्यान से सुनना। गीधराज जटायु ने कहा कि मित्र जो तुम्हारे हाथ में खीर का भाग है, मित्र तुम्हारे हाथ में जो खीर का भाग है, मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ प्यारे। और ईमानदारी से बताओ सिद्धांत क्या कहता है। बोले पितु की अंत क्रिया करे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत कहे सौपी और पिरु खग क्रिया समारी। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ने वचन दिया है गीधराज जटायु को, आज कैकेयी को दूसरा वचन याद आ गया, इसलिए तापस वेश